हेलो गाइज, आज के इस वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे वो सारे के सारे कवर कर रहे होंगे। एक वीडियो में हम एक शिफ्ट को कवर करेंगे। इसी तरीके से ये प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी चैनल पे और आप वहां पे जाकर इस चीज को देख सकते हो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर से। और हमने 17/11/2022 शिफ्ट वन, पहला हमने शिफ्ट का पेपर उठाया है। यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि तान्या को इसने क्या लिखा हुआ है, बब्जो करके ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तान्या को क्या लिखा है यहाँ पे, BUBZO, बब्जो लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारे, 20 हो गया। एक, 14, 25, एक। और ये लिखा है 2, 21, 2, 26, 15। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे हम तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 20 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 12 का। तो लॉजिक क्या लगेगा, सिंपल। यहाँ पे देखें एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखें तो एक प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी एक प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हमें निकालना है मोहित का, MOHIT। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक प्लस करना है। 20 को एक प्लस किया तो 21 यू आ जाएगा। इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे जे आएगा। इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो यू जे आई इसमें नहीं है, ये गलत है, इसमें भी नहीं है। ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आ जाएगा। इसमें एक प्लस करेंगे तो 14 नंबर पे एन आएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट को इसने लिखा है MERCHENT। ठीक है, क्या लिखा है, मर्चेंट को लिखा है एन एफ सॉरी NFSCHCPV। तो क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ से 13, यहाँ से क्या हो रहा है भाई, 13 से 14 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, आर के लिए 18 से 19 हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कितना कर रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे सेम है, सी से सी। और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे कितना कर रखा है, यहाँ पे दो जोड़ रखा है, +2। यहाँ पे जाओगे तो ये 14 से कितना हो गया, 16। यहाँ पे +2 किया है, 20 से 22, यहाँ पे भी +2 किया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों में इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे +1 करा है, यहाँ भी +1 करा है और यहाँ भी +1 करा है। इसमें कुछ नहीं करा, प्लस का जीरो समझ लो, इसको भी जीरो समझ लो। तो उसी तरीके से हमें जंक्शन का कोड बताना है, तो कैसे बताएंगे, JUNCTION, जंक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, +1 करना है। तो के, इसमें भी +1 करोगे तो वी, इसमें +1 करोगे तो ओ। ठीक है, अभी तक ठीक है। या तो हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे तुमने देखा 3 2 5, 3 2 5, 5 डिजिट तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 2 5 इसको छोड़ दो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना था हमको, +2 करना है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 के, 17। और यहाँ पे हो जाएगा 16 पी के। क्यों पी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्या करा भाई, कंट्री को इसने लिखा हुआ है। सी का कोड 3 है, ओ का 15 है, यू का 21, एन का 14, टी का 20, आर का 18 और वाई का 25 है। तो सेम कोड ऐसे लिखना है हमें भी। तो एच का कितना हो जाएगा, 8। 8 किसमें, इसमें, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे है। यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, ये जो गार्डन है, गार्डन को लिखा है ये। तो हम भी लिख लेते हैं, गार्डन क्या लिखा है, FYOEGQ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये 7 और ये 6, तो माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 27 समझ लो। ठीक है, ये कितना है, 25, तो माइनस का 2 हो रहा है। ये कितना है, 18, 15, तो माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ई, और 7 हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3। तो आइलैंड को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है तो एच आएगा। यहाँ पे -2 करना है तो 19 में से 2 गया तो क्यों आएगा। यहाँ पे -3 करना है तो 12 में से 3 जाएगा तो
9 यानी कि आई आएगा। एच क्यू आई किस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी तो आएगा ही आएगा। अब देखना है कि पी और क्यू में क्या आएगा। यहाँ पे क्या करना था, +2 करना था, तो +2 करोगे तो ये 14 में 2 जोड़ दोगे 16, यानी कि पी आएगा। तो पी वाले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर हो गया। इस वाले में हमें क्या करना है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो ये तो सब में सेम है, इसको हटा दो। ठीक है, शुरू के 2 लेटर तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 14, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20, और यहाँ पे भी 12। तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 वाला आएगा। तो ये 12 है, ये 12 है, और ये 12। तो अगला टर्म क्या है इसका, 1 है, इसका भी 1 है, और इसका कितना है, 20 है। तो इन दोनों में देखेंगे भाई कौन सा आएगा। इसका अगला टर्म क्या है, एन 13, इसका 4। तो ये वाला आएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 2। ठीक है, उसका दिया जाएगा तीसरा। ये दोनों हो गए खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा था, इन दोनों को अब देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कितना था, 12। 12 वाला ये था, तो ये 5वां आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे तो यही आ रहा है। उसके बाद तो फिर ये आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा। तो 1 और 4, ये आंसर हो गया। यहाँ पे इसका कोड बताना है। तो ये लिखा हुआ है PAVE, इसको लिखा है FXDT। ये कितना है, 16, 1, 22, 5। ये 6 है, ये 24 है, ये 4 है, ये 20 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जाए तो प्लस का 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है। और अच्छा, 1 मिनट, एक एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे प्लस का 2 नहीं है, यहाँ पे ये है। अगर यहाँ से इसके पास जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 3, इस वाले में प्लस का 4। ठीक है, तो रिवर्स से लॉजिक लग रहा है, तो इस हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं। BREW, तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 1 लगाना है। तो ये कितना है, 23। तो सबसे पहले 24 एक्स आएगा। ठीक है, सब में है। अगला टर्म देख लेते हैं। अगर मैं क्या करूँ, इसका TU और तीसरा टर्म देख लूँ, तो इसको छोड़ दो आर। यहाँ पे क्या करना था, प्लस का 3 करना है। तो 18, 3, 21 यू आएगा तीसरे नंबर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूं तो ई में जी 2 जोड़ दिया तो जी आ गया। बी, इसमें कितना जोड़ना था, 4, 4 जोड़ोगे तो ये आंसर तो यही आना है। लेकिन हमने क्या करा, स्मार्ट अप्रोच लगाई, सबसे पहले ये देख लिया और आंसर मार के ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना था, हमें ऑड वन छांटने की, कौन सा ऑड है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, 9, 12, 10, 17। ठीक है, इसका कोड होएगा 1, 4, 2, 7। इसका हो जाएगा 3, 6, 4, 9। इसका हो गया 20, 23, 21, 26। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस, 3 का। फिर क्या हो रहा है, प्लस का तो 3 हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 7 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई, प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ प्लस का 5 हो रहा है। इस वाले में प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ प्लस का 5 हो रहा है। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म एक जैसे हैं। तो जो अलग है वो है तुम्हारा ये, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 है। ठीक है, तो ये 21 है, तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। जैसे कि इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, 7 into 3 बन सकता है। ठीक है, तो 7 into 3 इसके फैक्टर बनेंगे। तो 21 का फैक्टर हुआ 7 into 3, या फिर 3 into 7। तो हमें करना क्या है, या तो हम इसको ऐसे बना लें। ठीक है, 3 3 के इसके 7 पेयर बन जाएंगे, और ये हमने 3 3 के इसके 7 पेयर यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। अच्छा, यू आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे यू आ रहा है,
तो 3 3 से तो कुछ काम बन नहीं रहा, ठीक है, कोई लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, 7 7 के पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ ना कुछ क्या होगा, पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उस हिसाब से हमें यहाँ पे फिल करना होगा। अब हम अगर स्पेस को देखें तो कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जगह फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 और 7, ठीक है। हम्म तो पैटर्न क्या है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे पी आना चाहिए। तीसरे नंबर पे पी इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, हो सकता है इसमें भी नहीं आ रहा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं अभी। उसके बाद यू जे, फिर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यहाँ पे भी यू देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। तो भैया इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला चेक कर लेते हैं पहला ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू के बाद जे, ये यू है फिर यहाँ पे जे है, तो पैटर्न फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जे आएगा, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, जे आएगा, चेक करें तो इसमें भी जे नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और बाकी आप पैटर्न में भर देता हूँ इसमें, तो एम, एम के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो दूसरे पे क्या आएगा, एम आएगा, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। तो पीछे से एक दो तीसरे नंबर पे यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, ये एम है, और यहाँ पे भी क्या होगा, एम होगा। फिक्स पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे भी एम आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, ये पी है, और यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ भी पी आ रहा है, ये भी पी आ रहा है, तो यहाँ पे भी पी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। आंसर हम पहले ही निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब किस तरीके से पूरा आप आंसर फाइंड कर सकते हो। इसमें से ऑड नंबर्स फाइंड करना है, तो ये 7 12 5। आर की वैल्यू हो गई कितनी, 18 21 16 8 13 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 25 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। 12 से 5 हुआ, कैसे हुआ, तो -7 हो रहा होगा। 18 3 कितना हो गया, 21 +3 21 से 16 कैसे हुआ, तो -5 हुआ है। 8 +5 हुआ, 13 से 6 कैसे हुआ, 13 से 6 होने के लिए -7 हुआ। 20 से 25 कैसे हुआ, +5। 25 से 18 कैसे हुआ होगा, -7। तो ये भी फॉलो हो रहा है, 3 फॉलो हो रहे हैं, और जो है नंबर यही है, तो ये आंसर। इस वाले में पैटर्न देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी हो रहा है, बी से सी होगा, फिर सी से डी होगा, तो सी आएगा, सी से में आ रहा है। तीसरे नंबर को देखते हैं, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है, फिर ये जी है, फिर एफ है। अच्छा ठीक है, चलो तीसरे का देख लेते हैं। तो डी से ई होगा, ई से एफ होगा, फिर एफ से जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। एफ किस किस में आ रहा है भाई, एक तो इसमें है और इसमें, तो यानी कि ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। लास्ट देख लेते हैं, जी से एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, फिर के। तो आई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आर से क्या हो रहा है, जे हो रहा है, यानी कि प्लस का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 18 से 26 हुआ तो प्लस का 8 हुआ, तो अगला भी क्या होगा, प्लस का 8 होगा, यानी क्या आएगा, एच आएगा, है ना। तो एच आएगा, तो यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया, ठीक है। जे को पैटर्न देख लें, तो जे 10 से क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि -9 हो रहा है। 27 में से -9 करूंगा तो कितना आएगा, 27 में से -9 करूंगा 18 आ जाएगा, तो आंसर हो गया ये, ठीक है। 11 से 132 हो रहा है, 342 से 22 हो जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, 342 से नहीं, 22 से 506 हो जा रहा है, कैसे हो रहा है। अब 11 से 132 बनाना है, कैसे बनेगा, 11 इंटू अगर 12 कर दिया जाए तो 132 आ जाएगा। उसी तरीके से 22 इंटू 23 कर दिया जाए तो 506 आ जाएगा, ठीक है। 23 दूनी कितना हो जाएगा, 23 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 4 46, 6 बच के 4, और 23 दूनी 46 और 4 50, 506 आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ऑप्शन उठा लेते हैं, 18 8 में 72 होता है, तो 18 इंटू 19 कर लेते हैं, तो 342 आना चाहिए। 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 में 72 का 2 बच गया, 7, 8 कम 8 7 15, 152, 2 15 बच गया उधर, 19 से कम 19, और
20 में 15 जोड़ दो, 35, एक 34, 342 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इज 18। 8 से 36 हो रहा है, 12 से 76 हो रहा है, कैसे? 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 32, 32 में 4 जोड़ दिया तो 36, और 12 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 48 आएगा। और इसमें 4 भी जोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ये लॉजिक नहीं है। तो इसमें कुछ और लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं, ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है तो। अगर मैं 8 का स्क्वायर ही कर दूं तो कितना आ जाएगा? 64। 64 में से 32 माइनस कर दूं, आधा इसका माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे कितना आ गया? 32 आ गया फिर से। अच्छा, अब फिर उसमें 4 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाए? 36 मिल जाए। और 12 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा? 144। 144 इसका आधा क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। माइनस के मतलब इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 72 में 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का आधा कर दो 18, 18 में 4 जोड़ दो तो आंसर इज 22। यहाँ पे इसने लिखा है, ये लिखो आउट। ठीक है, और ये है तुम्हारा डब्लू, डब्लू पी 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? प्लस का 2 हो रहा है। 15 से कितना हो रहा है ये? 23। ये 15, 21, 20, 23, 23, और ये है आपका 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। यहाँ पे आओगे तो प्लस का, 1 मिनट, यहाँ पे आओगे तो प्लस का 2, और यहाँ पे आओगे तो प्लस का 3। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। अगर मैं इस वाले पैटर्न पे भी चेक कर लूँ तो AXE 5, और यहाँ पे क्या हो रहा है? HZB 25। यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4, उसी तरीके से 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो रहा है। 5 का कितना हो गया ये? 3 प्लस करना था तो +3 ये हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? और ये आपका हो गया +2, और ये हो गया +1। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, तो सब में है, सब में नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। अब इनमें से देखना है, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें क्या करना था? प्लस का 1 या 2? लास्ट वाले टर्म में क्या करना है? यहाँ प्लस का 1 लॉजिक लगाना है। तो 20 से क्या हो जाएगा ये? 22। 22 कैसे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दिया हुआ ना, ई में क्या करना है? +3 करना है, तभी तो 8 बनना है। ठीक है, तो +3 करेंगे, +3 करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था हमको? यहाँ पे 9 और 5 से बनाना है 56। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 5 56 आ गया। उसी तरीके से 12 और 8 से बनना चाहिए 80। कैसे बनेगा? तो 12 का स्क्वायर 144 कर लो, और 8 का स्क्वायर कर लो 64। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक, तो ये लॉजिक फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो 225 माइनस 64, 5 में 4 जाएगा 1, ये तो गलत है। 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 में 6 जाएगा 3 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, 14 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, माइनस कर लो तो 5 आएगा या 7 आएगा, 75 आ गया, ये आंसर हो गया। अब 6 से बनाना है 74, कैसे बनेगा? 6 से 74 बनाना है, कैसे बनेगा? 6 का स्क्वायर अगर करोगे तो 36 आएगा, और क्यूब कर दोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो कितना कम है ये? 36 का डबल करूँ तो कितना आएगा? 72। 2 जोड़ दूँ तो मिल जाएगा 74। अगर इस पे यही लॉजिक अप्लाई करूँ तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। लाना कितना है? 50। सॉरी, 50 नहीं लाना, लाना कितना है? 52 लाना है। ठीक है, तो 52 लाना है, तो भैया 50 का कर दो डबल। 50 का नहीं, सॉरी 25 का कर दो डबल तो 50 आ गया। यहाँ पे 52 चाहिए, 2 जोड़ दो। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसमें भी कर लेते हैं। 9, 9 से कितना आएगा? पहले तो 9 का कर दो स्क्वायर, कितना आ गया? 81। 81 का फिर कर दो डबल, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 164 आंसर आएगा।
7 से बनाना है 84। कैसे बनेगा 7 से 84? तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 49। इसका डबल भी करूँगा तो कितना आ जाएगा? डबल अगर करने जाता हूँ तो ये आता है 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 98 आएगा। ठीक है। कितना कम है? 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 14 कम है। अच्छा, इस वाले पे लॉजिक लगा के देख लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर तुम करोगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। लाना कितना है? 144 लाना है। इसका डबल कर लेते हैं, कितना आएगा? 162 आएगा। अगर मैं 14 कम करूँ तो 144 आ जाएगा क्या? 12 में से 4 जाएगा 8। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हम्म तो कितना कम करूँ तो कि मेरा 144 आए? तो देखते हैं। तो 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 4 गया 16 में से, और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 14 गया 1, 18। अगर 162 में से 18 घटा दूँ तो 144 आ जाएगा। 12 में से 8 गया 4 आएगा। 15 में से गया 14। ठीक है। तो हुआ क्या? तो सिंपली हमने क्या करा, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, फिर इसका डबल किया, उसमें से 14 घटाना है। कैसे घटा रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, 7 का डबल करके उतना घटाएंगे जितना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या करा, 9 का डबल करा है और फिर यहाँ पे घटाया है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 25। 25 का डबल 50। फिर इसका कर दो डबल, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10। और इस 10 को 50 में से माइनस कर दो, 40 आ जाएगा। ठीक है। पैटर्न समझ में आया? इस वाले में क्या करना था, 17 से जाना है माइनस का 153 पे। 17 से माइनस का 153 पे कैसे पहुंच सकते हैं भाई? 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और 21 से 189 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? -21 से जा रहा है वो भी, तो -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाएंगे। ठीक है। तो -13 में जब -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 51, 34, 85। अगर मैं इसको जोड़ दूं, 4, 1, 5, 5, 8, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 85 मिलेगा। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ो तो 109 मिलेगा। तो 8 3 11, 7 3 10 1 11, इन दोनों को जोड़ो तो 111 मिलेगा। यही आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तुम गए, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12 का डिफरेंस आया। यहाँ से यहाँ गए तो 24 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से कितने का आ रहा है? 10 में से 4 गए 6, और 11 में 60 गए 3, 36 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ गए तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, 48 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 60 का डिफरेंस आएगा। 12 का टेबल चल रहा है, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 में 60। तो 3 से 3 में 60 बाईस कर तो 6 आएगा लास्ट में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, इन दोनों में दिया हुआ है। 13 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 7 आएगा। ये आंसर होएगा। 102 से 100 हो रहा है, तो यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा? अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? ये तुम्हारा 4 और 12, 4 प्लस का 16 हो रहा है। हम्म यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, और पैटर्न क्या चल रहा होगा? ये माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा होगा जरूर। ठीक है। तो प्लस का 4 होगा यहाँ पे, तो 104 आ जाएगा। 104 से 96 पे जाने के लिए माइनस का 8 होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। फिर माइनस का 8 करा, फिर प्लस का 16, तो ये माइनस चल रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चल रहा है। 2 4 8 16, आंसर आएगा 104। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7, 15, 30, 62, 125, 253। ठीक है। तो 7 से 15 जाने में क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका प्लस का 1, नहीं मतलब मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0 हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 हो रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3। इस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 हो रहा है। और ये सीरीज एक अलग चल रही है, ये वाली प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है। तो अब क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 होगा, यही होगा। बिल्कुल। तो करना क्या है, 253 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4, 1 5, 506, और 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 508 आंसर आएगा। इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है? 482 से 524 कैसे हुआ होगा? तो अगर डिफरेंस निकाल दें,
तो 14 में से सॉरी 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, यानी 42 प्लस हो रहा है यहाँ से यहाँ में। ठीक है, फिर ये बढ़ रहा है तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 52 प्लस हुआ है। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे 62 प्लस हो गया, फिर अगला उससे अगला 72, फिर उससे अगला 82 होना चाहिए। तो अब करना क्या है, 576 में 62 जोड़ दो, 6 2 8, 6 6 12 1 13, 638 आंसर आएगा। आगे अच्छा, तो यहाँ पे बोला क्या है कि ए का मतलब क्या है तुम्हारा, प्लस है, तो इस ए का मतलब समझो प्लस, सी का मतलब, पहले बी का मतलब समझ लें, तो बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब माइनस, सी का मतलब माइनस, डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बी का मतलब मल्टीप्लाई है और ए का मतलब प्लस है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 10 या 30 प्लस 35 आ रहा है इधर। तुमसे बोला है यहाँ पे क्या आएगा, तो डिवाइड क्या है, 5 से 55 काटोगे 11 आएगा। ठीक है, 9 माइनस 11 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, 9 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 आएगा। तो 7 इंटू में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करा जाए कि 35 मिल जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ गया। इस वाले में क्या बोला है कि ये 12 और 3 को इंटरचेंज करना है, तो ये 3 ना समझ के इसको 12 समझो, तो 12, 12 में 108, 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 3 को 12 समझोगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, इस 12 को 3 समझोगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 3 63, ये हो गया 63। 63 से इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 9 माइनस का 2 ये ना, तो बच क्या रहा है यहाँ पे, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 4 कितना हो गया, यहाँ 11 मिल गया, तो आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का यहाँ माइनस कर लो, फिर बोला है माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब प्लस है। तो डिवाइड का 5/20 हो रहा है, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5। ठीक है, ऐसे ही तो लिखा होगा, ये 20 × 5/20 ऐसे करके लिखा होगा, तो इस 20 से 20 ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे 5 बचा, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 में से 2 घटा दो तो आंसर आ गया 10। अब यहाँ पे साइन चेंज करने, बदल के देखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, माइनस की जगह डिवाइड कर दूं। अच्छा, मैं 7/64 करूँ तो कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन कट कट गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस को चेंज कर लेते हैं भैया, यहाँ पे इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड देंगे कितना, 7 × 42 6 आ गया, माइनस के 11 × 6 कितना हो गया, माइनस का 66 हो गया, इसको खत्म करेंगे तो माइनस का 66। ठीक है, और ये कितना है 64, और माइनस 66 कितने हो गए, माइनस का 2 आ गया, 6 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 4 आ गया, आंसर आ गया सही, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन रख के देखना है, तो सबसे पहले अगर मैं 88 + 44, यहाँ पे डिवाइड रख दिया और यहाँ पे माइनस रख दिया हमने, और यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई, और ये लाना है 251, तो 22 से इसको काटोगे 2 बार में कट गया। 66 × 99 करोगे तो इतना ज्यादा नंबर आएगा कि 251 नहीं मिल पाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देख लेते हैं ट्राई करके, तो 22 इसको काटा, 2 बार में कट गया। ठीक है, अच्छा 88 में से 2 माइनस करोगे तो 88 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 86, ये प्लस है, प्लस 66 प्लस 99 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 15, 15 × 6 = 21, 1 9 2 11, 11 × 6 = 17, 17 और 8, 8 7 15 25, आंसर आ गया, तो बी आंसर आएगा। इस वाले में क्या करना था, 15 और 5 को इंटरचेंज करना है, यहाँ पे इसको 15 समझो, तो ये कितना आएगा, इसको काटोगे तो 120, 15 जोड़ दो तो 135 आ जाएगा, 135 इंटू 8 करना है और 100 लाना है, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत है, पहला तो गलत है, पहला गलत है तो हटाओ, दोबारा देख लेते हैं। 2 और 8 को चेंज करो, यहाँ पे 8 बनाओ और यहाँ पे 2 बनाओ, तो 8 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा, 30 आएगा, 30 + 5 कितना हो गया, 35 हो गए, और ये भी 8 है तो इसको हटा के यहाँ पे 2 करो। ठीक है, 35 इंटू 2 70 हो गए, 15 इंटू 2 30 हो गए, और करोगे तो 100 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।
बोला कि लुकिंग एट अ फैमिली फोटो, एफ ने पॉइंट करा है ए को और बोला है कि शी इज माई सिस्टर जी। एफ ने पॉइंट करा ए को और बोला, तो एफ ने पॉइंट करा है ना, ठीक है। बात एफ की हो रही है तो एफ से रिलेटेड जो बात है, बोला कि शी इज माई सिस्टर, इसकी सिस्टर है जी, सिस्टर है माइनस लगा दो, जी का फादर डी, फादर है, प्लस डी की सिस्टर ई, ई का फादर बी, ई का फादर बी, और बी की वाइफ, ये बी और बी की वाइफ हो गई यहाँ पे कहीं, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी और ए का क्या रिलेशन है, बी ये फादर है, तो ये भैया फादर्स का फादर हो गया, तो बी आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल कहाँ का क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स एल इज द फादर ऑफ ओ। अच्छा, हर एक का मुझे यहाँ पे पहले क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो एल इंटू एम का मतलब क्या है, एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल ये हस्बैंड है एम का, ठीक है, हस्बैंड है तो इनका ऐसा कुछ रिलेशन है। एम माइनस एन यानी कि एम इज द मदर ऑफ एन, एम ये मदर है किसकी, एन की, एन एंड ओ, एन इज द सिस्टर ऑफ ओ, ये सिस्टर है किसकी, ओ की। तो इसका मतलब क्या है, एल इज द फादर ऑफ ओ, एल इज द फादर ऑफ ओ, बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन, सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना दूं। तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। और लेफ्ट राइट लिख दूं तो इधर वाला पार्ट लेफ्ट है, इधर राइट है, ठीक। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब एक ही क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेम डायरेक्शन, यहाँ पे राइट नहीं आएगा, यहाँ पे लेफ्ट आएगा, फिर यहाँ पे राइट आएगा, यहाँ पे लेफ्ट आएगा, फिर यहाँ पे राइट आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट आएगा, और यहाँ पे राइट आएगा, ठीक। ये डायरेक्शन बन गई, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि प्रिंस ड्राइव 8 किलोमीटर जाता है ए पॉइंट से ईस्ट में, ये ए पॉइंट है, यहाँ से 8 किलोमीटर गया ईस्ट में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसने क्या करा, एक राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर गया। तो ईस्ट में, ईस्ट का राइट टर्न का नीचे की तरफ है, तो यहाँ से क्या होगा, राइट टर्न नीचे की तरफ आएगा, और ये 3 किलोमीटर गया। फिर उसने एक राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया, अब ये साउथ डायरेक्शन में चलना है, तो साउथ का राइट टर्न इधर है, ये रहा इधर की तरफ, तो हम भी इधर की तरफ राइट टर्न ले लिए और 5 किलोमीटर चल लिए। फिर बोला कि एक राइट टर्न फिर से लो और 8 किलोमीटर चलो, ठीक है। अब तुम चल रहे हो वेस्ट की डायरेक्शन में, फिर से एक राइट टर्न लोगे यानी कि ऊपर की तरफ जाओगे, और 8 किलोमीटर चलना है, यहाँ से यहाँ गए 3 किलोमीटर चला, और ये चल दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर हो गए टोटल। फिर बोल रहा है एक बी पॉइंट पे पहुंच गए तुम, तो बी पॉइंट पे हम पहुंच गए, अभी नहीं पहुंचे, ठीक है, बी पॉइंट पे अभी नहीं पहुंचे, अभी तो हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। फिर अगला क्या बोला उसने, फाइनली ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्राई 3 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेगा इधर, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में गया और नॉर्थ का लेफ्ट इधर है, तो यहाँ 3 किलोमीटर चला, अब बी पॉइंट पे ये जा करके पहुंच गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कि हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड इट ड्राइव, ठीक है। अब ए के पास आना है उसको ऐसे करके, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, साउथ में जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर साउथ, ठीक है। फिर से डायरेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। राइट लेफ्ट का क्लियर होना चाहिए फंडा, नॉर्थ ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। अब क्या बोला है कि टाउन बी इज द ईस्ट ऑफ टाउन ए, ठीक है। टाउन बी जो है टाउन ए के ईस्ट में है, अगर ये टाउन ए है तुम्हारा, इसके ईस्ट में चलने पे मुझे टाउन बी मिलना चाहिए। फिर बोला टाउन सी इज द नॉर्थ ऑफ टाउन बी, ठीक है। टाउन बी के नॉर्थ में चलूं तो मुझे टाउन सी मिलना चाहिए, नॉर्थ में ऐसे गए तो ये टाउन सी मिल गया, ठीक है। टाउन डी इज द ईस्ट ऑफ टाउन सी, अब टाउन सी के ईस्ट में चलूं तो टाउन डी मिलना चाहिए, टाउन सी के ईस्ट में चलना है, किधर है, ईस्ट, तो ईस्ट तो इधर है, तो टाउन डी मिल गया। टाउन ई इज द साउथ ऑफ टाउन डी, अब टाउन डी के साउथ में चलूं तो टाउन ई मिलना चाहिए, टाउन डी ये रहा, साउथ इसका इधर है, ये टाउन ई मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई विद रिस्पेक्ट टू टाउन ए, ठीक है। टाउन ए से अगर मैं चलूं तो टाउन ई जाने में किधर चलना पड़ेगा, ये बोल रहा है। टाउन ए से अगर मुझे जाना है टाउन ई पे, तो कैसे जाना पड़ेगा, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट की डायरेक्शन है, तो मुझे ईस्ट में जाना पड़ेगा, बिल्कुल।
क्योंकि टाउन ए ही है ना, और यहाँ से मैं ऐसे चलूंगा ईस्ट की डायरेक्शन में, तभी तो मैं टाउन ई पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो उसने वही बोला था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन ई। टाउन ई की पोजीशन पूछी है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछे, टाउन ए के रिस्पेक्ट में। तो तुम क्या करोगे, सिंपल इस सेंटर पे रख लो, मान लो कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, टाउन ए है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी है उसको तुम सेंटर पे रख दो। और ये देख लो अपना डायग्राम किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट में चलना है मुझे। ठीक है, इस वाले में क्या था कि 9 बंदे हैं और ये तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। ठीक है, इस तरीके से 9 बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि राहुल इज फोर्थ राइट ऑफ बीना, कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय, who is fifth to the left of Ajit. Ajay is not an immediate neighbor of Veena. Aditya is sitting on the extreme right hand. तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट हैंड पे तो कोई नहीं बैठा है, तो आदित्य बैठा है। आदित्य जो है तुम्हारा ये बैठा हुआ है सबसे राइट पे। ठीक है, फिर आदित्य से रिलेटेड देख लेते हैं, तो कोमल है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, इसके सेकंड लेफ्ट पे एक और सेकंड लेफ्ट ही हो गया है, तो कोमल यहाँ बैठी हुई है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय, अजय के राइट में फोर्थ पे, तो राइट तो इधर बनेगा, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4, अजय यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अजय के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 कोमल बैठी, बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि जो अजय है ये क्या है तुम्हारा, अजीत के लेफ्ट में बैठा है 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, अजीत यहाँ कहीं बैठा होगा। तो 5वें लेफ्ट पे तुम्हें अजय मिल गया। ठीक है, फिर अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। अच्छा, फिर ये देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट हमने छोड़ दिया था, तो राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना। ठीक है, अजय जो है यहाँ पे क्या बोला है, अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना, तो अजय के आसपास बीना नहीं बैठेगी, और बीना के फोर्थ राइट पे राहुल बैठा हुआ है, तो बीना को यहाँ बैठना पड़ेगा। 1 2 3 4, फोर्थ राइट पे यहाँ राहुल बैठ जाएगा। ठीक है, पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, तो यहाँ एक नेबर है और यहाँ एक नेबर है, तो इनके बीच में पवन नहीं बैठेगा, पवन बैठेगा यहाँ पर। बचा कौन, बचा तुम्हारा अंकित और कौशल, तो अंकित यहाँ बैठ जाएगा, कौशल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज भी हो सकती है। पूछा क्या है कि हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, राहुल का इमीडिएट नेबर अंकित और कौशल है, तो आंसर हो जाएगा अंकित एंड कौशल, कौशल अंकित, बी आंसर आएगा ये। ठीक है, ये हिंदी वर्जन है उसका। अब यहाँ पे क्या है कि ये 8 बंदे हैं और एक स्क्वायर टेबल के राउंड में बैठे हुए हैं, तो एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से बन रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये हो गया, कितने बंदे हो गए, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बोला कि सम ऑफ सिटिंग एट द कॉर्नर, सम और सेंटर पे बैठे हुए हैं, ए सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे कि लेफ्ट बोले, जब भी लेफ्ट बोले तो इसका मतलब क्लॉकवाइज चलना है, और राइट बोले तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो बोला कि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट, तो लेफ्ट को तुम समझो कि क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो ए सिटिंग इमीडिएट क्लॉकवाइज ऑफ बी, तो बी ये रहा। क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे जब जाओगे तुम यहाँ से ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज है, और इधर से चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बोला क्या है भाई कि ए जो है बी के क्लॉकवाइज बैठा है, तो क्लॉकवाइज यानी कि ए यहाँ बैठा होगा इमीडिएट लेफ्ट, एंड राइट ऑफ एच, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एच का एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर से घूम के आओगे ऐसे करके, तो एच यहाँ बैठेगा। एच इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए ये रहा तो जी यहाँ बैठा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोला है कि एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट का मतलब इमीडिएट क्लॉकवाइज, जी के क्लॉकवाइज में तुम्हें एफ मिला है यहाँ पे, एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑफ ई, तो ई के एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर, तो ई यहाँ पे है। डी सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, और डी जो है ई और सी के बीच में बैठा है यहाँ पे डी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन सी और ई, तो ये सी है ये ई है, इसके बीच में बैठा कौन है, डी है। अच्छा, एक चीज और है कि तुमने यहाँ पे देखा डी इज सिटिंग बिटवीन ई और सी। ठीक है, ई और सी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। और पूछा क्या है कि वो सिटिंग बिटवीन सी और ई, तो सी और ई के बीच में तुम्हें पहले क्वेश्चन ने बता दिया कि डी बैठा हुआ है और यही पूछा है।
तो अगर हम इस क्वेश्चन में हम डायग्राम नहीं भी बनाते डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्या है, ये हिंदी वर्जन हो गया उसका। अब इसमें क्या है भाई, 7 फ्रेंड्स हैं और डिफरेंट हाइट के हैं, ठीक है। बोला कि ए इज टॉलर देन सी, ये तुम्हारा ए है, ये सी से बड़ा है, तो बड़ा है तो ऊपर लिख दिया मैंने। बट शॉर्टर देन बी, लेकिन ए जो है बी से छोटा है तो बी को ऊपर लिख दिया। तो हो गया ना, ए जो है सी से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। सी इज टॉलर देन एफ, क्या बोल रहा है, सी जो है एफ से तो बड़ा है, एफ से बड़ा है तो ऊपर लिख दो, किसको, सी को। बट शॉर्टर देन ए, और ए से छोटा है, सही है। बी इज टॉलर देन ए, बी जो है ए से टॉलर है, ठीक है। बट शॉर्टर देन 2 पर्सन, इसके ऊपर 2 पर्सन और बैठेंगे बी के ऊपर, ठीक है। डी इज टॉलर देन बी, डी जो है बी से टॉलर है, तो डी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ई इज नॉट द टॉलेस्ट, तो ई सबसे ऊपर नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे आ गया। और ई यहाँ पे आ जाएगा। जी इज द शॉर्टेस्ट, जी बोला उसने शॉर्टेस्ट है। 7 बंदे हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो बोला हाउ मेनी पीपल आर टॉलर देन सी, से कितने ऊपर है, 1 2 3 4, 4 बंदे हैं, तो सी आ गया आंसर। हिंदी वर्जन अब इसमें देख ले। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव एमबीए डिग्री, कितनी गर्ल्स हैं जिनके पास एमबीए डिग्री है। ये पूरा गर्ल्स का तुम्हारा वो हो गया। तो कॉमन क्या निकल रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है, क्योंकि ये गर्ल्स हो गया और ये है एमबीए हो गई, ठीक है। अच्छा, और ये गर्ल्स जो है यूएसए भी हैं भाई, बिल्कुल है। और ये वाला पार्ट जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, 29, है ना। अगर वो बोलता है कि केवल मेरे को ओनली बताना है तुम्हें कि केवल गर्ल्स और एमबीए डिग्री चाहिए, यूएसए नहीं चाहिए, तब मैं क्या करता, केवल 29 आंसर देता। लेकिन ये गर्ल्स हैं, एमबीए है, और ये यूएसए में भी है, तो 29 और 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 9 17 और 4 47 आंसर आएगा डी। ये वेन डायग्राम दिया हुआ है फॉर एनिमल वुड, वुड तो बिल्कुल ही अलग होता है, इसमें भी अलग है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा, फूड जो होगा एनिमल के अंदर में ही आता है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें क्या दे रखा है भाई, सिंपली स्टेटमेंट्स दिए होंगे, ये कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सम टास्क आर जॉब्स, ये टास्क है, इसमें से कुछ टास्क ऐसे करके निकाल लिए, ये जॉब्स हैं। नो जॉब इज अ ड्यूटी, ये ड्यूटी है और इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक। तो बोला ऑल टास्क कैन नेवर बी ड्यूटीज, ये जो सारे सारे टास्क हैं ये कभी भी ड्यूटी नहीं हो सकते, सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो जॉब है, और जॉब और ड्यूटी कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बाकी ये जो पार्ट बच जाएगा ये तो हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बन सकते ड्यूटी। तो पहला तो सही है तुम्हारा। सम टास्क आर ड्यूटीज, सम टास्क ड्यूटी हो सकती है। कैन बोलता तो ये सही होता, लेकिन ये श्योरिटी की बात कर रहा है तो ये गलत, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, तो डी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये साइन और आपका ये वाला साइन है और ये वाला साइन, 3 टाइप के साइन हुए। इसको तुम समझो दादाजी, क्या समझो, दादाजी हैं। इसको समझोगे पापा जी हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बच्चा है, ठीक। तब किसी भी फैमिली में क्या होगा, दादाजी हैं तो दादाजी फैसला लेंगे, दादाजी नहीं है तो पापा जी लेंगे, पापा जी भी नहीं है तो बच्चा फैसला लेगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, फिर उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा, अभी देखते हैं। तो बोला क्या, एक्स से टी पे जाना है, एक्स से यहाँ जाना है मुझे टी पे। हम गए ऐसे करके, दादाजी हैं, बच्चा भी है, दादाजी हैं, पापा जी भी हैं और यहाँ पे दादाजी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दादाजी हैं, तो ये तो सही होना चाहिए। सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ये तो एक फैमिली के दादाजी है तुम्हारे, एक फैमिली ऐसे करके बनेगी, ये और ये और ये। अब अगर मान लो कि 2 फैमिली के दादाजी आपस में आ जाएं एक ही सेंटेंस में, एक ही मतलब रिलेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कोई भी इनके बीच का रिलेशन सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो ठीक है, दादाजी गए, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरे फैमिली के दादाजी आ गए, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर जैसे बोलता है कि एक्स से मेरे को यू पे जाना है, तो ये सही होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में दादाजी हैं बस, और दादाजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सही हो जाता। अब यहाँ पे आर से डब्ल्यू पे जाना है, तो आर से डब्ल्यू पे जाना है, तो ये ऐसे करके हुआ। और ये
दोनों अपोजिट हो रहे हैं, एक फैमिली के दादाजी ये रहे, एक फैमिली के दादाजी ये रहे। ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन में क्या होगा, नाइदर फर्स्ट फॉलो नाइदर सेकंड फॉलो। इसमें क्या है, बोला है कि सम टेलीस्कोप, ऐसे करके निकालो, इसमें से कुछ टेलीस्कोप हमने निकाल लिया और इसको पेरिस्कोप बोल दिया। ठीक है, फिर बोला कि सम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, और कुछ टेलीस्कोप ऐसे करके निकाला, इसको माइक्रोस्कोप बोला। सम टेलीस्कोप आर कैलेडोस्कोप, इसमें से ऐसे थोड़ा सा निकाल लिया कुछ और इसको बोल दिया कैलेडोस्कोप। तो बोला कि सम कैलेडोस्कोप आर टेलीस्कोप, कुछ कैलेडोस्कोप टेलीस्कोप, बिल्कुल सही है पहला। सब माइक्रोस्कोप और कैलेडोस्कोप, माइक्रोस्कोप कैलेडोस्कोप नहीं, गलत है। सब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सही है। ठीक है, तो इसके सम के रिलेशन सही हो गए, इसके भी सही होंगे, इसके भी सही होंगे। तो इन सब में, नहीं नहीं नहीं, इन तीनों में, एम टी पी में, सॉरी, एम टी पी में सम के सारे रिलेशन सही होंगे। तो ये सही है, इसे यानी कि फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे बोल रहा है सम ब्रिक्स आर मेटल, तो ये ब्रिक्स हैं, इसमें से सम ब्रिक्स निकाल दिए, इनको मेटल बोल दिया। फिर बोला है सारे के सारे मेटल शाइनी है, यहाँ से ये सारे मेटल उठाएं और ये बन गए शाइनी। फिर नो शाइनी थिंग कैन फ्लोट, और कोई भी शाइनी थिंग फ्लोट नहीं कर सकती, इनका कोई रिलेशन नहीं है। सम मेटल्स कैन फ्लोट, सारे के सारे मेटल तो भैया वो हैं, क्या है, शाइनी है। अब बोल दिया यहाँ पे कि शाइनी फ्लोट नहीं कर सकता, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला तो गलत। फिर नो ब्रिक कैन फ्लोट, ये ब्रिक तो इधर वाली फ्लोट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये नहीं कर सकता, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सम ब्रिक आर शाइनी, सम ब्रिक्स आर शाइनी, हाँ ये बात सही है, तो ओनली थर्ड फॉलो, सी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें क्या करना है, इस वाले को साइज के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले छोटी क्या होती है, साइकिल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका कार, साइकिल के बाद कार आएगा, उसके बाद रिक्शा आएगा। ठीक है, 3 और 5 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कार आएगा, फिर ट्रक आएगा, फिर ट्रेन आएगा, बस। इसमें क्या करना है, ये मेरे को ढूंढना है, सीरीज को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। रेड वाला लेता हूँ, तो यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से ऐसे आए। इसमें क्या करना था, इसको ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये मिल गया, और यहाँ से ऐसे करके एक ये बनेगा। तो यहाँ से ऐसे ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये वाला बन रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, तो ये गलत है। इसमें तो बहुत सारी लाइनें हो गई, ये तो पता नहीं क्या ही बना रहा है, और ये आंसर हो जाएगा डी। इस वाले में क्या करना है, ऐसे सर्कल बनाना है, इसमें है नहीं सर्कल, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। तो ये एक और एक लाइन होनी चाहिए बस, सर्कल के बाद ये एक लाइन होनी चाहिए ऐसे करके, और ये पीछे की तरफ जा रही है, ये सही है, ये गलत है। अब इसमें क्या है, ये सर्कल है। हम्म, अच्छा ये स्टार क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टार तुम्हारा सेंटर पे आया, बिल्कुल आया। ये एरो क्या हो रहा है, इस इधर था, फिर ये एरो तुम्हारा यहाँ पहुंच गया इस जगह पे, और ये इस जगह पे पहुंच रहा है, इस वाले में। फिर यहाँ पे आके क्या हो रहा है, अच्छा इसमें क्या होता है, ये दोनों जो खाली थे ये यहाँ पे आके भर गए। तो इस वाले ग्राफ फिगर में क्या हो रहा है, ये स्टार सेंटर में था, ये स्टार पहुंच गया ऊपर, तो स्टार पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये सर्कल कहाँ चला गया, ये सर्कल सीधे उठ के यहाँ पे आ गया, और ये वाला फिर से अपनी जगह पे यहाँ पे चला गया। हम्म, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टार फिर से अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया, ये सर्कल यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये सर्कल ऊपर जाएगा, तो ऊपर ऊपर तो सब में है। ठीक है, और ये स्टार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये खाली है। अच्छा इस वाले को समझ लेते हैं सीधा, ये स्टार है, अब ये स्टार कहाँ जाएगा भाई, ये स्टार इस पोजीशन पे आएगा, नीचे वाली पे। तो ये तो बीच वाला गलत हो गया, इन तीनों में यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद इसको देखोगे तो ये पहले नीचे घूम रहा था। ठीक है, फिर इधर गया, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, अब फिर नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, तो नीचे तो इसमें नहीं है, ये खत्म है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर से ये यहाँ पे आएगा। तो आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। क्यों, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर
अगली बारी है यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक ही जगह पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है, ये स्टार है, ये स्टार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचे हम, तो यहाँ से ये यहाँ पे गए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इस कोने पे आएगा, तो ये तो गलत हो गया। इस कोने पे आएगा, ये भी गलत है। इन दोनों में से कौन सा वो देखना है। अब ये ऐसे था, फिर ऊपर की तरफ हो गया, फिर इधर हो गया, अब नीचे की तरफ आएगा, तो यानी कि आंसर आएगा सी। इस वाले में क्या है कि ये वाली लाइन सबसे पहले ऐसे करके जाएगी यहाँ तक, और इसको जब तुम देखो तो ये ऐसे करके मिलेगा। और ये वाला छोटा वाला ये यहाँ मिलेगा, पार करनी चाहिए पहली लाइन, पार कर रही है, ठीक है। और एक यहीं पर अटकनी चाहिए, बिल्कुल अटक गई, तो ये तो उल्टी जा रही है, ये भी उल्टी जा रही है, ये भी उल्टी जा रही है, आंसर आएगा बी। अब इसमें क्या करना है, ट्रायंगल काउंट करने हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस पे हो गए। 1 2 3 ये हो गए, ठीक है। तो अब मैं देखूं इतने पे, यानी यहाँ से लेके इनके बीच में क्या बन रहा है, मतलब कोई बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, एक ट्रायंगल तो ये बन गया, फिर यहाँ से गए दो, दो बन गए, तो प्लस का दो और करना है मुझे। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है, ठीक है, इस वाले बेस पे। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है ऐसे करके एक ट्रायंगल, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दिख रहा है, और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। तीन ट्रायंगल बने, प्लस का तीन और हो गया, 4 2 6 3 9, 9 3 12, अब 12 7 19, तो 19 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कुछ पता होना चाहिए, तो सबसे पहले जनवरी फरवरी तो पता ही होगा, इसका कोड बताऊंगा मैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो इसको लिखोगे, 112 का स्क्वायर लिख दो 144, फिर 5 का स्क्वायर तो 0 25, फिर 6 का स्क्वायर लिख दो 0 36, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दो 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो। उसके बाद ये पता हो गया, फिर संडे मंडे कोड पता होना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो इनके कोड पता होने चाहिए। तो संडे कोड है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। अगर ये कोड नहीं पता होंगे तो मैं सवाल सॉल्व करूंगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं ये कोड बता रहा हूँ। एंड देन उसके बाद एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, वो है कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। 100 में होते हैं 5 3 1 0, ठीक है। आपको समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, 24 अगस्त 1923 बताना है कि कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिया 24 प्लस अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 3, 3 प्लस, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1900 का कोड। किसका, 1900 का। अब 1900 का कोड कैसे निकालोगे, तो 1900 से ऐसी छोटी संख्या निकालनी है जो 400 से कट जाए, तो वो है 1600, है ना। तो 1900 से छोटी है 1600, 400 से कट जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। 300 का कोड कितना है, एक है, तो 1900 का कोड भी कितना हुआ, एक हुआ। यहाँ पे 23 जोड़ दो, 4 से 23 में डिवाइड करो, और क्वोशिएंट लिखना है ना कि रिमाइंडर। तो कितने बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार में। रिमाइंडर छोड़ दो, कुछ भी रिमाइंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कम हो गया, अब इसमें 5 एंड में प्लस कर दो। सबसे पहले क्या करा, ये 24 लिख दिया, फिर अगस्त का कोड लिख दिया, फिर 1900 का कोड लिख दिया, फिर ये जो एक्स्ट्रा था इसमें इसमें मैंने 23 यहाँ लिख दिया। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि जो सेंचुरी ईयर से एक्स्ट्रा हो रहा था वो ईयर यहाँ पे लिख दिया। इस ईयर में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 आया, क्वेश्चन लिख दिया, फिर 5 इसमें एंड में प्लस कर दिया। इट्स अ रूल, ये रूल याद करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर कोड निकालना है तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो, या तो सीधे क्या कर सकते हो तुम, यहीं पे 7 से डिवाइड दे दो। 5 और 2 7, एक यहाँ बचा, कट गया। 5 6 और एक ये 7 कट गया, बचा 23।
7 से काट दो, कितने बार में कटेगा? 3 बार 7 या 21, 23 में से 21 गया, 2 बच गया। 24 और 2 कितना हो गया? 26। काट देते हैं। अब 26 में 7 से डिवाइड है तो कितने बार में कटेगा? अब यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। 7 3 21, 7 चौक 28, 3 बार में कट गया। 26 में से 21 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 बचा तो 5 किसका कोड है? 5 है आपका फ्राइडे। तो आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इसी तरीके से एसएससी स्टेनो के सारे रीजनिंग के पीवाईक्यू सीरीज स्टडी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।